दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाही स्नान और अमृत स्नान में क्या भेद है और इस वर्ष के प्रयागराज के महाकुंभ में माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान क्यों मान्य नहीं है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। महाकुंभ को हिंदू धर्म के विशेष धार्मिक उत्सव के रूप में जाना जाता है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में किया जाता है। महाकुंभ भारत की 4 पवित्र नदियों प्रयागराज के संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। तो इस वर्ष महाकुंभ में 3 ही अमृत स्नान मान्य है। महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी अर्थात बसंत पंचमी के दिन समाप्त हुआ है। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को हुआ था और दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन अर्थात 29 जनवरी को किया गया। इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का शाही स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दूसरा शाही स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का तीसरा शाही स्नान, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का चौथा शाही स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का 5वां शाही स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी शाही स्नान होगा। अब लोगों के बीच में इस बात को लेकर संशय है कि इस बार 3 अमृत स्नान ही क्यों हैं। महाकुंभ में होने वाले अगले स्नान जो माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के होंगे, उन्हें अमृत स्नान की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। महाकुंभ में होने वाला स्नान न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। महाकुंभ में होने वाले स्नान का महात्म्य इतना है कि इस दौरान साधु संत और अन्य श्रद्धालु संगम पर स्नान के साथ विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में किया जाने वाला पवित्र स्नान न केवल जीवन को पापों से मुक्त करता है बल्कि आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। महाकुंभ का महत्व इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें गंगा, यमुना और आदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर गिरी थी। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। जब भी प्रयागराज में यह पर्व आयोजित होता है, तब पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक विभिन्न अवसरों पर अमृत स्नान का महत्व होता है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शाही और अमृत स्नान के बीच बहुत गहरा अंतर यह है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान को अगर हम शाही स्नान कहते हैं, इसकी छवि सिर्फ राजसी स्नान के रूप में ही बनकर रह जाएगी, परंतु अमृत स्नान कहलाने पर इसका प्रभाव जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा। मुगलों के प्राचीन काल से नागा साधुओं को खास सम्मान देने के लिए विशेष शाही स्नान का दर्जा दिया गया था। वहीं शंकराचार्य ने धर्म के रक्षक के तौर पर नागा साधुओं का एक संगठन तैयार किया गया। साथ ही ऐसी धार्मिक मान्यता है कि उनके द्वारा ही नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का सम्मान भी दिया गया था। महाकुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े शामिल होते हैं, जिनके नागा सन्यासी और संत अपनी विशेष परंपराओं के अनुसार आयोजन में भाग लेते हैं। यह अखाड़े शाही अंदाज में मेले में प्रवेश करते हैं, जो अपने आप में एक दिव्य और आकर्षक दृश्य होता है। इसे पेशवाई कहा जाता है। हाथी, घोड़े, रथ, तलवारें, गदा और स्वर्ण रजत सिंहासन इनकी शोभा बढ़ाते हैं। मेला क्षेत्र में इनके लिए विशेष जगह तय की जाती है, जिसे अखाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। यह पारंपरिक आभूषणों और दिव्य वेशभूषा में नाचते गाते स्नान के लिए संगम तट तक पहुंचते हैं। जब अखाड़ों के संत और नागा सन्यासी
इस विशेष शाही स्वरूप में स्नान करते हैं तो उसे शाही स्नान कहा जाता है। यह दृश्य आम श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत रोमांचक और अद्वितीय होता है। शाही स्नान के अवसर पर संगम तट पर भक्तों का विशाल हुजूम उमड़ता है, जो संतों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आतुर रहता है। महाकुंभ में आयोजित अमृत स्नान ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक जब सूर्य ग्रह मकर राशि में और गुरु ग्रह वृषभ राशि में विराजित रहते हैं तब अमृत स्नान मान्य है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी की तिथियों पर गुरु ग्रह वृषभ राशि और सूर्य देव मकर राशि में थे। वहीं दूसरी ओर माघ पूर्णिमा के दिन देवगुरु बृहस्पति तो वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, परंतु सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन होने वाला स्नान अमृत स्नान की श्रेणी में न आकर सामान्य स्नान माना जाएगा। इसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन भी सूर्य ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, तो इस दिन का स्नान भी अमृत स्नान नहीं कहलाएगा। जबकि माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान का भी उतना ही महात्म्य है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।